सबसे पहले तो दीदी जी फाउंडेशन की संस्थापिका डॉक्टर नम्रता आनंद को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। निरंतर वो अलग अलग क्षेत्रों में संगठन की उपस्थिति दर्ज करा रही है। ये एक ऐसा अवसर है जब हम सब भावुक हैं। आज से 1 साल कुछ दिन पहले ब्रिज कैंडी अस्पताल में लता जी ने हम लोगों का साथ छोड़ा, लेकिन उनके गाने अमर हैं। जब तक ये सृष्टि रहेगी, फिजाओं में इसके गाने गूंजते रहेंगे। आज ये एक भावभीनी श्रद्धांजलि दीदी जी फाउंडेशन की ओर से दी गई है। राज्य के कई स्थापित कलाकार उन्हें गीतों के जरिए याद कर रहे हैं और इस अवसर पर कला जगत की जो भावी पीढ़ी है, निसंदेह ऐसे अवसर उन्हें जीवन में कुछ बड़े लक्ष्य की ओर भागने की प्रेरणा देते हैं और इसीलिए ये आयोजन समिति नम्रता जी बधाई के पात्र हैं। लता दी के सम्मान में आज कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ है, पूरा डिटेल्स थोड़ा बताएं। आज यूथ हॉस्टल में लता माँ के लिए एक श्रद्धांजलि सभा और स्वर कोकिला लता मंगेशकर सम्मान 2023 का आयोजन किया गया है। दीदी जी फाउंडेशन के बैनर तले आज यह सम्मान समारोह आयोजित है, जिसमें बिहार के साथ साथ भारत से भी कुछ प्रदेशों के सिंगर यहाँ उपस्थित हैं और मुझे ऐसा लगता है कि समाज सेवा के क्षेत्र में, मीडिया पत्रकारिता के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में और भी सभी क्षेत्रों में हम लोग सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। कला संस्कृति एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा हंसते हुए को, रोते हुए को हंसाया जा सकता है। इसलिए एक ऐसा माध्यम है जो सारे गमों को भुलाकर, तो वो कलाकार जो सबको हंसाते हैं उनके लिए उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं दीदी जी फाउंडेशन के बैनर तले लगातार कलाकारों को सम्मानित करने का प्रावधान रखी हूँ और लगातार हम लोगों का मंच सम्मानित कर रहा है कलाकारों को और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। हम लोग नए कलाकारों को भी मौका दे रहे हैं ताकि नए कलाकारों का भी मनोबल ऊंचा हो और उन लोग को भी लोग समाज में जान सकें। बिहार से जो भी कलाकार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए एक स्थापित उनको कैरियर हो, इसके लिए कोई दीदी जी फाउंडेशन प्रयास करती है? फाउंडेशन लगातार प्रयासरत है और लगातार हम लोग डिप्टी सीएम माननीय डिप्टी सीएम रेणु दीदी को भी बुलाए हैं कार्यक्रम में। बाल उड़ान यहाँ पे हुआ था जिसमें पूरे भारतवर्ष से हम लोगों ने हर क्षेत्र के लोगों को बुलाया था। उसमें कला संस्कृति भी था। कला संस्कृति लगातार कला संस्कृति के लिए मैं इसलिए काम करती हूँ कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी बहुत कम सम्मान समारोह हो पा रहा है। कलाकारों को लोग उस नज़र से नहीं देख पाते कि उनको सम्मानित किया जाए, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि कलाकारों को सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है और उनके साथ साथ हम हंसते हैं तो उनको भी हंसाना ज़रूरी है। अपना पूरा परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर नम्रता आनंद है। मैं समाज सेवी हूँ और मुझे भारत सरकार के द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक शिक्षिका भी हूँ जिसमें मुझे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा राजकीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश सम्मान मुझे मिले हैं और मैं समाज सेवा में लगातार 25 वर्षों से कार्यरत हूँ और दीदी जी फाउंडेशन मेरा जुनून है। दीदी जी फाउंडेशन के संस्कारशाला के बच्चों के द्वारा मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि बच्चों को उनके गुण के आधार पर उनके मनोबल को बढ़ाएं और उनके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखार कर उनके साथ काम करें। तो लगातार प्रयासरत हूँ। थैंक यू। आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताएं। आज दीदी जी फाउंडेशन की ओर से और डॉक्टर नम्रता आनंद जी के सहयोग से आज जो है यूथ हॉस्टल में जो लता मंगेशकर जी का आज ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो है जिसका रखा गया है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय हमारे बड़े भाई है ना राजीव रंजन प्रसाद जी राष्ट्रीय है ना सचिव जदयू जो है कि इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग के बीच प्रेजेंट हुए। मैं इनका भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ
और डॉक्टर नम्रता आनंद जी जो है इस समाज के क्षेत्र में जो है वो काम करके एक अलग पहचान अपना बिहार में बनाई, जो लोगों को बराबर देखने के लिए जो है कि मतलब मिलता है। इनका पहचान की जो है कि पूरे बिहार में ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्होंने रातल पर संघर्ष कर करके और जगह जगह पर गरीबों के बीच जा करके और अपना पहचान बनाने की काम की है। इसी लेकर के आज भी अगर हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं तो इसका देन जो है ड्यू टू डॉक्टर नम्रता आनंद का देन है कि यहाँ पर इतने लोगों के इकट्ठा कर करके और उन्होंने कलाकारों को सम्मान करने का काम की है। इसके लिए मैं डॉक्टर नम्रता आनंद को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन।